Good morning, students. In today's lecture, I am going to start vibrational spectroscopy. So let us start with this topic. Introduction थोड़ा सा है, इसको देख लेते हैं. The absorption spectra which result from transitions between the vibrational energy levels of the molecule comes under vibrational spectroscopy. तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं. उसके अंदर हमारा क्या होता है, वेरियस वाइब्रेशनल लेवल्स आर प्रेजेंट. एनर्जी ई वाइब्रेशनल, और इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर वेरियस रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट. देयर एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एज ई रोटेशन. तो जो भी ट्रांजिशंस हमारी वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में होती हैं, वो जो ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा अराइज करती हैं, वो स्पेक्ट्रा होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, अब इसके बाद है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा. फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इट मस्ट हैव सम नेट चेंज इन डायपोल मोमेंट बाय वाइब्रेशनल मोशन. कि जो उसके अंदर वाइब्रेशंस हों, उनसे उसकी डायपोल मोमेंट में कुछ चेंज आए, मतलब उसके पास नेट डायपोल मोमेंट होनी ज़रूरी है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि जो भी हमारा मैटर होगा, जिसका भी हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा लेना है, उसको हमें इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रेडिएट करवाना है. तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंपोनेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी होता है. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट होता है, ये सिर्फ उसी मैटर से इंटरेक्ट करता है जिसके पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो खुद की. और खुद की ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट वही मैटर कर सकता है या वही मॉलिक्यूल कर सकता है जिसके पास नेट डायपोल मोमेंट हो. डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू. तो डायपोल मोमेंट का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मैटर को ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है, और उस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट इंटरेक्ट कर सकता है. और अगर ये इंटरेक्शन होंगी तभी क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांजिशंस होंगी. ठीक है, और जैसे ही ट्रांजिशंस होंगी हमें क्या मिलेगा, उससे रिलेटेड स्पेक्ट्रा. तो मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी स्पेक्ट्रा या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होने के लिए उसके वाइब्रेशन से डायपोल मोमेंट में चेंज आना ज़रूरी है, क्योंकि यही डायपोल मोमेंट का चेंज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, विच मेक इट ईजियर टू इंटरेक्ट विद इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जैसे ही ये इंटरेक्शन होगी, मैटर के अंदर ट्रांजिशंस होंगी. ट्रांजिशंस होने के बाद हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रा मिलेगा. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह के मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा या आईआर स्पेक्ट्रा, जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है उसको आईआर स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंफ्रारेड रीजन में आता है. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है. होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्योंकि ज़ीरो डायपोल मोमेंट होता है, सिमेट्री होती है H2O2N2, तो इसलिए ये आईआर इनएक्टिव होते हैं और यहाँ पे हमें कोई भी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा. वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आईआर रीजन में आता है. ये इसकी रेंज है, वेवलेंथ के टर्म में ये फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, और जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ मोर स्पेसिफिक, जो ये वाली रेंज है. तो जो ये रेंज है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, इस रेंज में हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है, और इस रेंज को इंफ्रारेड रीजन भी बोलते हैं, इसीलिए स्पेक्ट्रा का दूसरा नाम है आईआर स्पेक्ट्रा. अब आते हैं यहाँ कि आईआर एक्टिव कौन से होंगे और जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे वो मॉलिक्यूल कौन से हैं. तो वो होंगे हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे HCl, HFCO, क्योंकि इसके अंदर डायपोल जनरेट हो जाता है HCl. Cl के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज, H पे ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज. तो क्योंकि इनके पास एक नेट डायपोल मोमेंट है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, आईआर एक्टिव होंगे और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स CO2, H2O, अमोनिया, C2H4, इनके अंदर भी हमारा
वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो होता है। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम CO2 लें, वैसे तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसकी डायपोल मोमेंट अगर हम देखें तो वो 0 आएगी, लेकिन इसके अंदर जब वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशंस होने के बाद कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा वाइब्रेशनल मोड ज़रूर मिलता है जिस मोड के अंदर नेट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होती है। तो ड्यूरिंग वाइब्रेशंस ये एक ऐसा मोड जनरेट करवा देता है ये मॉलिक्यूल, जिसके पास नेट डायपोल मोमेंट आ जाती है जिस वजह से, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल भी क्या करता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ख़त्म होता है रिलेटेड टू वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वन, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।